हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि DHFL शेयर अब यानी 14 जून 2021 से NSE और BSE दोनों में ट्रेड नहीं करेगा। उसकी फ़िलहाल उसकी ट्रेडिंग बैन कर दी है, या आप बोल सकते हो डीलिस्ट कर दी गई है। और उसमें अब कोई ना खरीदी होगी, ना उसमें कोई बिकवाली होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि DHFL पे समवेयर 90,000 करोड़ का एक कर्जा है जो उसको देना है। और पीरामल एंटरप्राइज करके एक कंपनी है जिसने ये DHFL को खरीदने की बात की है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी कंपनी खरीदने की बात हुई है। कंपनी जो खरीदी गई है वो है उसका DHFL का कुछ एक पार्ट खरीदा गया है, वो है 34,250 करोड़ की एक बिड है, जिसमें पीरामल ग्रुप कुछ शेयर्स या कुछ उसका DHFL का कुछ शेयर खरीद लेगा। शेयर्स नहीं, उसके बिजनेस का कुछ पार्ट खरीद लेगा। और उसके बाद आगे भी और कई डीलें होंगी जिसमें ये DHFL का पूरा बिजनेस बिकेगा मार्केट में। तो अभी तक जो खाली डील की बात हुई है वो है 34,250 करोड़ की। और जो DHFL को लोन चुकाना है लोगों का वो है समवेयर 90,000 करोड़ का। और इसकी डीलिस्टिंग कर दी गई है, यानी 14 जून से अब ये ट्रेड नहीं होगा। तो ट्रेड ना होने का आप ये लगा लो कि कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। हो सकता है जिसने अभी कुछ दिन पहले ही जब 18 या 19 रुपए पे इसने एक अच्छा मूवमेंट दिखाने की कोशिश की थी ऊपर, आप इसके चार्ट पे देख सकते हो। तो हो सकता है कई रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसे होंगे क्योंकि इसने 200 MA को क्रॉस किया था और इसकी मूवमेंट अच्छी दिख रही थी चार्ट पैटर्न में। तो लोगों को लगा कि अब इसमें एक अपर साइड की मूवमेंट आएगी और कुछ उनके पैसे बनेंगे। अपर साइड की मूवमेंट इसीलिए था क्योंकि पीरामल ग्रुप ने बोला था कि वो DHFL को खरीदने की बात कही गई थी। अगर आप DHFL का देखोगे तो उन्होंने अभी जो 21 में मार्च 21 में एक अपना नेट प्रॉफिट दिखाया था बुक्स में 97। तो कुछ लोगों को लगा कि अब कंपनी रिकवरी मोड पे आने लगी है, तो हो सकता है एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है शेयर का। यानी फ्यूचर तो क्या है, लोग सोच रहे थे कि 19 रुपये लगा के कम से कम 30 रुपये तक तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। तो ये सोच के लोगों ने इसमें ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। और जो अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 39% है। FIIs के भी पैसे फंसे हुए हैं, DIS के भी फंसे हुए हैं, और जो सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं इसमें पब्लिक के पैसे फंसने का मेन कारण मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ आपने देखा भी होगा इसका, जब ये शेयर गिर रहा था, यानी कहाँ शेयर पहले 600-700 के लेवल तक के आसपास टच करने वाला था, 690 के करीब पे था। और जब ये गिरने लगा तो लोगों को लगा बस हो सकता है कि अब एक मोमेंटम आए ऊपर। और समवेयर 200 के आसपास बहुत माल खरीदा गया था इसमें कि लोगों को लगा बस अब रिवर्सल आ गया है, 200 के ऊपर फिर जाएगा। फिर उसके बाद जब ये आया 135 पे, फिर इसमें माल खरीदा गया और 2 रुपये 3 रुपये के आसपास तो पता नहीं कितने लोगों ने माल खरीदा है। उनका तो प्रॉफिट भी हुआ होगा अगर उन्होंने निकाल दिया है। तो न्यूज़ बस यही है कि डीलिस्ट कर दी गई है NSE और BSE से, और अभी रीलिस्टिंग का कुछ कह नहीं सकते। और रीलिस्टिंग को लेके एक बात बताता हूँ मैं आपको कि ऐसा नहीं है कि जो शेयर एक बार डीलिस्ट हो गया वो रीलिस्ट नहीं हो सकता। एक रुचि सोया और 2-4 और कंपनीज हैं, शायद आलोक इंडस्ट्रीज भी है, जो एक बार डीलिस्ट कर दी गई थी दोनों स्टॉक एक्सचेंज से और उसके बाद दोबारा रीलिस्ट हो गई थी। और साथ ही साथ एक और बता देता हूँ कि कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जो एक बार डीलिस्ट हो गए हैं बट आज तक कभी वापस मुड़ के नहीं आए हैं। तो अभी होना कुछ नहीं है। अगर आपके पास जो शेयर बचे हुए हैं वो आप ही के डीमैट अकाउंट में रहेंगे, आप ना उनको बेच सकते हो और जो नए इन्वेस्टर हैं वो खरीद नहीं सकते। तो पहले कंपनी को अपना ये 90,000 करोड़ का जो कर्जा उस पर वो चुकाएगी। अगर उसके बाद कुछ पैसा बनता है तब जाके शेयर होल्डर्स के बारे में सोचा जाएगा। और हो सकता है कि एक इन फ्यूचर मैं कुछ कहा भी नहीं जा सकता, बट हो सकता है, वी कैन ओनली एजम्पशन के बेस पे ही हम बात कर सकते हैं कि कुछ दिनों बाद ये कंपनी दोबारा रीलिस्ट हो जाए। और जब अगर ये अपने फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करेगी कि इसने अपने कितना कर्जा चुका दिया है या क्या इसके फाइनेंशियल्स आएंगे, उसके बाद कुछ शेयर्स में मूवमेंट आने की उम्मीद है। तो यही एक खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इसके पीछे एक जो लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी जो गिरते हुए शेयर्स होते हैं उनको इतनी जल्दी नहीं खरीदना होता है। और जो कभी हो सकता है, जैसे कुछ 1 रुपया 10 रुपये 20 रुपये के शेयर होते हैं जो एक अपर साइड का मूवमेंट दिखाते हैं, तो उनमें कभी भी अपनी कैपिटल पूरी नहीं लगानी चाहिए। तो कई लोग पूछते हैं कि मेरे पास 45,000 या 50,000 1 लाख रुपए बचे हुए हैं, तो मैं हो सकता है कि जो 2 रुपये का शेयर है उसकी कम से कम 2 लाख क्वांटिटी खरीद लूँ,
या 20,000 क्वांटिटी खरीद लूँ कि वो 2 रुपये 3 रुपये भी ऊपर जाएगा तो वो एक अच्छा मुनाफा कमाएगा। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर को कि इतनी बड़ी अमाउंट आप इन छोटे स्टॉक्स में लगाओ, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। और हो सकता है जहाँ पे आपने ख़रीदा उसके बाद रिवर्स हो जाए और आपके पैसे फंस जाएं। तो इन्वेस्ट ओनली इन ब्लू चिप शेयर्स। अगर आप नए ट्रेडर हैं मार्केट में, आपको इतना आप देखते नहीं हो मार्केट को, और अगर उनमें भी नहीं ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी 50, 100, निफ्टी 500 इन शेयर्स को देखो जो आपके हिसाब जो यानी आपके रेट में आते हैं उनको ख़रीद लो। और ख़रीदना भी ऐसा नहीं है कि 50,000 एक ही शेयर में लगा दिए। अगर आपके पास 50,000 हैं तो मैं तो कहूँगा कम से कम आप 7 कंपनियां चुनें जिनमें वो 50,000 डिवाइड करोगे आप। अगर आपने रिसर्च नहीं की तो 50,000 को 7 में डिवाइड करोगे तो हो सकता है 2 कंपनियां 3 कंपनियां लॉस देगी, बट आपको 4 से 5 कंपनियां आपकी प्रॉफिट देगी। तो ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। और ऐसे DFHL जैसी कंपनियां बहुत हुई हैं, येस बैंक भी है और आगे होंगी भी, 2022-23 कभी भी हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं है। तो ऑलवेज अपना SL दे के रखें। अगर आपको लगे कंपनी का शेयर बहुत नीचे गिर चुका है तो SL दे के निकलना अच्छा है। हो सकता है जिसने 600 पे खरीदा अगर वो 400 पे निकल जाता तो आज वो खुश भी होगा कि मैं 400 पे ही निकल गया था उस टाइम के लॉस से। और जिसने अभी तक होल्ड किया होगा तो उसके तो आप कंडीशन समझ ही सकते हैं। तो यही थी एक वीडियो DHFL को लेके। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख ली है तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। थैंक यू।